भैया कौन सी परीक्षा ले रहे हो हमारी? अरे तुम्हें यहाँ वैसे लगने को रह जा। अरे तेरा तो मिलने को होगा तब भी नहीं मिलेगा। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हेलो गिट्टी। सॉरी बच्चा, रॉन्ग नंबर। श्री गणेशाय नमः। एक भी नहीं था, चलो 2 लगाता हूँ। कौन बोल रहा है? हेलो गिट्टी। रॉन्ग नंबर है। एक कौन सा नंबर लगा रहे हो? पता नहीं है क्या? माफ कीजिए। चलो फिर 3 लगा लेता हूँ। सारे नंबर तो ट्राई कर लिए यार, 9 भी नहीं लगा। ज़ीरो 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 ज़ीरो। हेलो। हेलो, हाँ हाँ गिट्टी, हम लल्लन बोल रहे हैं। अरे लल्लन? अच्छा गिट्टी, हमको पता चला है कि सरोजा की शादी हो रही है। पता चला मतलब? सरोजा से तुम्हारी बात नहीं हुई? भाई पिछली बार हुई थी तब तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। देखो ललन, सरोजा की शादी हो रही है और हमें बाहर से पता लगता है। अरे ये बात गोली की तरह लगी हमें। हमारा दिमाग सन्न हो गया, हमारे हाथ पांव कांपने लगे। तुम्हें क्या पता किस दुख किस मुसीबत से गुजर रही हो? कौन सी मजबूरी की बात कर रही हो तुम? सरोजा की शादी जिससे हो रही है 20 साल बड़ा है उससे। हाँ ललन, सरोजा के पिताजी को 2 लाख रुपए दे रहा है वो। ये रुपए सरोजा के भाई की नौकरी की रिश्वत में जाएंगे। हम आधे घंटे फोन कर रहे हैं, तुम सरोजा से मेरी बात कराओ। अब ललन, ये सब क्या है जो हमें पता चला है? ललन हम क्या बताएं? सरोजा क्या बताएं, क्या मतलब है? बिल्कुल गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। अरे 2 लाख रुपए चाहिए तो करो बंदोबस्त, कहीं से भी करो। ललन पिताजी, और हमारी समझ में नहीं आ रहा है, सरोजा तुम्हारे पिताजी को अपने बेटे का भविष्य दिख रहा है और तुम्हारी जिंदगी, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। ललन गप्पू भैया नौकरी के लिए भटक भटक कर पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुएं में ढकेल दे। उनकी बातें सुनकर लगने लगा था कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। उनके निराश चेहरे को निहारते हुए हमने पिताजी को देखा था। देखो सरोजा, ललन हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बात करें। हम बता रहे ललन, ये शादी भले ही हम पिताजी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम जिंदा नहीं रहेंगे। हाँ ललन, हम किशन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये किशन कौन है? वो किशन, तालाब के पास जिसका मकान है वो। अच्छा, वो लक्ष्मीदास जी का लड़का? हाँ वही। हाँ, उसको देखा है तुम्हारे साथ 1-2 बार। सरोजा तुमने बताया नहीं? ललन हम बताना चाह रहे थे, लेकिन यही सोचा था कि तुम यहाँ आओगे तो हम बताएंगे। अगर तुम यहाँ होते तो कुछ करते, कोई ना कोई रास्ता निकालते ललन।
देख के चल भाई। सॉरी सॉरी। अबे मरा है क्या? मरेगा? चले। मरना क्या है? क्या मरना है? क्या मारेगा? एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? अभी अभी तो मरे हैं हम तो मर चुके। हेलो, हाँ हाँ गिट्टी। हाँ ललन। अच्छा गिट्टी, सरोजा के साथ कैसा क्या हो रहा है ये तो समझ में आ गया हमें, मगर ये जो किशन बाबू हैं ये क्या कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारी कुछ बात हुई इनसे? हाँ मैं मिली तो थी उससे, लेकिन अच्छा तुम नंबर दो हमें उनका, हम बात करते हैं इनसे। अच्छा ठीक है, लिखो, ये उसकी दुकान का नंबर है। तू रहीम है, तू करीम है, 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 तेरी जात सबसे अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, तू जदीद से भी जदीद तर, तू कदीम से भी कदीम है, तू रहीम है, तू करीम। नहीं तुम खाओ। अरे लेना। खाओ तो। अरे अच्छी है। खाओ। अभी मैं बोलता तेरे को, लव स्टोरी में तेरा रोल खत्म। अभी उसने फोन पे किशन के बारे में बताया तेरे को, तू भूल जा उसको। अरे भूलने और याद रखने की बात नहीं है यार, हम तो ये कह रहे हैं कि सरोजा की जो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सरोजा की? अब वो सरोजा की प्रॉब्लम उसके पिताजी, उसका भाई, और अभी नाम बताया तूने क्या, किशन, वो देख लेंगे ना। तू भूल जाना उसको। तू मेरी बात सुन, तू क्या करना, शादी कर ले, मतलब उसको अपने आप भूल जाएगा। तेरे लिए लड़की भी देखी है, वो अपने कार्नर का गोपाल चाचा है ना, गोपाल डेरी वाला, वो जाड़े, उसकी लड़की। और दहेज में 12 भैंस मिलेंगी तबेले के साथ। कड़की लग गई कि एक आधी भैंस बेच डालने का। तुम यार ये बैल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम एक बात पहले क्लियर करो, तुम मेरे दोस्त हो या क्या हो? तुम दोस्त हो ना? है? हाँ फिर? तो हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा समझो फिर बोलो। यार समझ के ही बोल रहा हूँ, आज के टाइम को समझ के ही बोल रहा हूँ। तू उस लड़की का नशा दिमाग में लेके बैठा है जिसका तेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं, जब तेरा उसके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। सुनो गणेश, तुम यहाँ पर गलत बोल रहे हो। रिश्ता तो है हमारा उसके साथ। क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है ये हम तुम्हें नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हम खुद नहीं समझ रहे हैं। अरे येडा है का काय? अरे आयुष्याची वाट लागल तुझ्या। एकदम सही सोच रहे हो तुम। तुम्हारी ये सोच तुम्हारे मन की सच्चाई और तुम्हारा चरित्र दर्शाती है। जिसे चाहो वो मिल जाए, तभी वो तुम्हारा हुआ। ये तो हुआ स्वार्थ, और प्रेम में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं। चाचा ये प्रेम क्या है उससे तो हम अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं, बहुत गहराई तक, और उस पर तो लिख सकते हैं हम एक किताब। ये पूरी घटना जानने के बाद में आपकी क्या राय है वो हमें बताइए। सरोजा के सुख दुख से जुड़े हो तुम, इसलिए अभी उसकी मुश्किल में तुम्हारा योगदान होना चाहिए। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या करें हम योगदान, और कैसे मदद करें हम उसकी चाचा? भाई ये तुम जानो। तुमने हमसे राय मांगी, हमने तुम्हें दी। लो अब दूध पियो। अरे प्रभु, आप चरण दीजिए प्रभु। आप यहाँ कहाँ बैठे हैं? चरण तो दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप यहाँ कहाँ बैठे हो? आपको तो किसी मठ में या किसी सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। आप महर्षि हैं ना प्रभु? आपने बताया था ना जिससे मेरा प्रेम चल रहा है उसी से मेरा विवाह होगा। बस आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है। अभी अभी लड़की के पिताजी से विवाह की बात करके आ रहा हूँ, और इसके आगे आपने हाथ में 2 संतानों का योग भी बताया हुआ है। मैंने तो उन बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। लड़के का नाम मैं रखूंगा ऋषि प्रसाद, और लड़की का नाम रखूंगा मुनि श्री। ऋषि मुनि दोनों जगह आप आ गए। कैसे लगे नाम?
बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे। पंडित जी, अगर आपको इस विद्या की जानकारी नहीं है तो यहाँ बैठकर लोगों के साथ खिलवाड़ मत करिए। 21 रुपए में आप तो सपने बेच देते हो, लेकिन जिनके टूटते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कहीं जामे कौसर कहीं पे मैं, तू रहीम है, तू करे सभी के मकाम तय, तू करीम है। कहीं जामे कौसर कहीं पे मैं, तू करे सभी के मकाम तय, तेरी दस्तरस में हर एक शय, तू हर एक शय में मुकीम है, तू रहीम विनोद, लल्लन का ठिकाना पता है तुम्हें? कहाँ रहता है वो? जी पता करो क्या प्रॉब्लम है उसकी। कल से ड्यूटी पर नहीं आया वो। यस सर। देखो सुनो सरोजा, मेरी बात सुनो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी शादी किशन से ही होगी और तुम्हारे पिताजी की समस्या का भी कोई हल निकाला जाएगा। देखो तुम रो मत, हम कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। अरे हम भगवान शंकर की कसम खाकर कह रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे। थोड़ा टाइम दो, हम कुछ करते हैं।